Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shibli Idrisi, a hail from Mawana. I am teacher and I have completed BSc in Delhi University. I also completed MSc from chemistry. तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो का मेरा बनाने का पर्पस है, इस वीडियो का मेन पर्पस है जो यहाँ की सिचुएशन चल रही है मवाना की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मवाना की नहीं, अगर मैं बात करूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो उसके जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो हर तरीके से इलिटरेट हो रहे हैं, एजुकेशन से दूर जा रहे हैं। उसके मेन मकासद जो हैं वो हमारे पेरेंट्स पर कुछ डिपेंड करते हैं, कुछ मकसद स्टूडेंट्स ने अपने जो कम्युनिटी है उससे दूर जा रहे हैं, कुछ उनके माहौल पर गलत असर पड़ रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे इलिटरेट हो रहे हैं, हमारे साथी नौजवान साथी इलिटरेट हो रहे हैं, ना तो वो दुनिया की तालीम को हासिल कर पा रहे हैं और ना ही दीनी तालीम को हासिल कर पा रहे हैं। सवाल ये उठता है, अधिकतर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये सोचते हैं कि दीनी तालीम ज़रूरी है। ये बात सच और हक भी है कि दीनी तालीम ज़रूरी है, लेकिन हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करना ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी बन गया है। मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बंटवारा किया था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था, वो पार्टीशन इसी बेस पर किया था। मोहम्मद अली जिन्ना का विचार ये था, मोहम्मद अली जिन्ना का पर्पस ये था कि पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन होगा तो जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगी, जहाँ पर अल्लाह का कानून नाफिज किया जाएगा, इस्लामिक तौर तरीके बच्चों को सिखाए जाएंगे, जिससे दीनी तालीम में बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन आज पाकिस्तान इतने नीचे स्तर पर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर दीनी तालीम तो उन्होंने फैलाई, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने दुनियावी तालीम को महत्व नहीं दिया। तो यहां पर भी यही काम हो रहा है। आप खुद समझ सकते हो, वो मुस्लिम जो केवल हिंदुओं के बाद, गैर मुस्लिम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत में मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में आती है वो सेकंड नंबर पर आती है। और जितने भी मुस्लिम हैं 1947 से पहले जब हम देखेंगे, यहाँ पर मुगलों का रास्ता, इस्लामी हुकूमत भी भारत के अंदर आई है। और इस्लामी हुकूमत में एक वर्ग, यहाँ पर सोच विचार करने की आवश्यकता है कि एक ही वर्ग जो एजुकेशन में सबसे आगे था, जो जिसने इंडिया पर राज किया, जो हर क्षेत्र में आगे था, वो एकदम से इतना क्षेत्र में पीछे पिछड़ गया, इतना पीछे चला गया कि उनके बच्चे 0.08% भी एजुकेशन फील्ड के ऊपर नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इस्लामिक मुस्लिम बच्चों के साथ कि वे इतना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि हमने दुनियावी तालीम को महत्व देना छोड़ दिया। हमें दीनी तालीम तो हासिल करनी ही है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी होगी। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा कि हम भले ही कैसे भी करें, हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन स्टडी के साथ, एजुकेशन के साथ हमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम दुनियावी तालीम में आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे दिल से जो जितने भी डर हैं, देखो एक कहावत है कि इग्नोरेंस लीड्स टू फियर, फियर लीड्स टू हेटेड एंड हेटेड लीड्स टू वायलेंस। जब हम किसी चीज़ से अनजान होते हैं, इग्नोर करते हैं, जब हम किसी चीज़ को, हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो हमें उससे एक अलग तरह का भय बना रहता है, हमें फियर होने लगता है। और जब हमें उससे भय बनता है तो हमें उस चीज़ से नफरत हो जाती है। क्या? इग्नोरेंस लीड्स टू फियर। जब हम किसी चीज़ से इग्नोरेंस हो जाते हैं तो उससे हम डरने लगते हैं। और फियर लीड्स टू हेटेड। जब हमें डर लगने लगता है तो हमें उससे नफरत हो जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है?
हेटेड लीड्स टू वायलेंस, और फिर हम उस चीज़ के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी हो रही है। तो हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ-साथ, मैं ये नहीं कहता कि आप दीनी तालीम बच्चों को ना दें, दीनी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम के साथ-साथ हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। और जितनी भी यहाँ पर बुराई फैल रही है, सोशल इविल्स है, ये जितने भी हमारे बच्चे भ्रामकता की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बचेंगे। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए अवेयर करना होगा। इफ़ वी अवेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द एजुकेशन, we generate a new society and new Muslims which connect with the highest educated people, and our India is increase and build up